जैसे मैं कह रहा था कि दो प्रकार का है। एक हमारे साथ चुके जो संस्कार हैं, जो हमारा ओरिजिनल स्वभाव है वो है, वो भी हमारे डॉर्मेंट है, लेटेंट फॉर्म में, सुषुप्त रूप में मन वो भी है, तभी प्रवृत्ति होती है। वो कैसे है, उसका प्रूफ क्या है? बहुत से लोग गलत बात कहते हैं जो डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी को लेकर कहते हैं कि मनुष्य के जो पूर्वज थे वो हंटर गैदरर थे, गुफाओं में रहते थे, जंगली थे, शिकार करके खाते थे, ऐसी ऐसी बातें बताते। तो पूछना चाहिए, अगर ऐसी बात थी तो मनुष्य के मन में जो नोबल आइडियाज हैं, सात्विक विचार हैं, वो कहाँ से आते हैं? साइकोलॉजिस्ट भी जो हैं, जैसे फ्रायड जैसे हैं, वो भी ये कहते हैं कि मनुष्य का जो अनकॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है, इट इज लाइक ए बॉइलिंग कॉल्ड्रन, उसमें कढ़ाई चढ़ रही है, बहुत उबल रहे हैं खराब संस्कार, भरा हुआ है उनसे। अगर ऐसा है, देन वेयर फ्रॉम डू वी गेट दीज गुड आइडियाज? ये नोबल विचार कहाँ से आते हैं? सात्विक, और हर एक को आते हैं। जो क्रिमिनल हो, हार्ड क्रिमिनल, हार्ड कोर क्रिमिनल, उसको भी आते हैं। आप देखिए, कोई आदमी चोरी करता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा करता है, अच्छा नहीं लगता है। जो आपको सच्ची बात बताता है, आपको लगता है ये आदमी सच्चा है, ये अच्छा आदमी है। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कोई एक ऐसी प्रवृत्ति भी है जो सच्चाई को, नेकी को, अच्छाई को, ऑनेस्टी को, सिंसियरिटी को अच्छा मानती है। तो ऐसी भी आवाज है, ऐसी भी संभावना है, तो वो भी तो है। वो कहाँ से आई? वो ओरिजिनल वो ना होती तो फिर ये क्यों दूसरे संस्कार होते? एक वो है। दूसरा, फिर द्वापर युग से जैसे हम बदलने लगे, सीढ़ी दिखाई है, नीचे उतरने लगे, गिरते 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 कहाँ आके पहुंचे? वो जो खराब संस्कार हैं, दूषित संस्कार। ये एनवायरनमेंट पॉल्यूशन तो अभी हुआ, मनुष्य का पॉल्यूशन तो बहुत पहले से शुरू हो गया। 2500 वर्ष पहले से माइंड का पॉल्यूशन शुरू हो गया, बुद्धि का पॉल्यूशन शुरू हो गया, क्योंकि सब बातें ऐसे पढ़ने सुनने को मिली कि जो बहुत खराब थी। सारी वैल्यूज डिस्टॉर्टेड हो गई। कोई बहुत बड़ा वॉरियर हो और लड़ाई में बहुत लोगों को मारता हो, कत्ल करता हो, तो कहते थे बहुत बड़ा योद्धा है, ये महावीर है, उसकी प्रशंसा करते थे, ये महावीर है, वेरी बोल्ड, वेरी करेजियस, ए वैलिएंट सोल्जर। उसको आज भी ये 26 जनवरी को या जैसे मौके आते हैं, इनाम दिए जाते हैं, मारने वाले को इनाम दिए जाते हैं। तो हमने जो है ऐसे भी जो प्रवृत्तियों वाले हैं उनको महत्व देना शुरू कर दिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट, हाउ अलेक्जेंडर बिकेम ग्रेट, व्हाट वाज द ग्रेटनेस इन हिम? वो बहुत बड़ा कमांडर था, अलग बात है, लेकिन कितने देशों को जाके उसने खराब किया, कितने लोगों को मारा और मरवाया, और इतना शराब पीता था। जिन्होंने उसकी जीवन कहानी पढ़ी होगी उनको मालूम होगा शराब से ही मरा था वो, इतनी शराब पीता था। डॉक्टर ने उसको मना किया कि शराब पीना बंद करो नहीं तो मर जाओगे, नहीं मान सका। इतने देशों को तो उसने जीत लिया, मन को तो कुछ नहीं कर सका, शराब को ही नहीं जीत सका। एक बोतल ही पी गई, उसको खत्म हो गया वो। तो क्या नतीजा हुआ? तो अब ऐसे लोगों की जीवन कहानी सुनो जिन्होंने अपने वर्ष, अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग अपने परिवर्तन में, स्व परिवर्तन में लगाया, सात्विक बने। वो आपको बताएंगे मेरे में गुस्सा बहुत था, किसी ने क्या किया, उसके बाद मैं गुस्से को कैसे जीता।
परिवर्तन कैसे आया। ये सारी बातें जब हम सुनते हैं तब जीवन में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। एक छोटा सा किस्सा आपको बताऊं। जब मैं इस ईश्वर विश्वविद्यालय में पहले आया, अभी 2-3 दिन हुए थे मुश्किल से, तो बहन जी ने कहा कि कुछ कार्य कर सकते हो। मैंने कहा जी कोशिश करूंगा, आप बताइए। विचार था, सेवा का शौक था कि सेवा करनी चाहिए और यहाँ से हमें इतनी बड़ी प्राप्ति होती है, कुछ हमें भी करना चाहिए। तो बोलेंगे ये पार्सल है, ये पार्सल भिजवाना है स्टेशन पर जाकर। हमने कहा बड़ी खुशी होगी। तो जून का महीना था, जो लोग दिल्ली में रहे होंगे उनको मालूम होगा जून जुलाई में क्या हालत होती है। तो दोपहर का टाइम था, मैं वो पार्सल ले गया रेलवे स्टेशन पर, दिल्ली मेन स्टेशन पर, और क्यू में खड़ा था ताकि मेरी बारी आए और मैं वो पार्सल दे के उसका रेलवे रिसीट बना के छुट्टी करूं। इसी बीच में दूसरा एक व्यक्ति आया और वो बहुत बड़ी पेटी, बॉक्स लकड़ी का कंधे पर उसने उठाया हुआ, उसमें कील कांटे लगाए हुए, लोहे की पत्ती लगाई हुई। आज की तरह से बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके निकले हैं, वैसे तो नहीं था, रफ डफ लगाया हुआ सब, और आके फेंक दिया तो मेरे पांव पर गिरा वो। तो पांव पर गिरा, क्रश हो गया पांव। चप्पल पहना हुआ था, अंगूठा क्रश हो गया, उसका नाखून निकल आया, ब्लीडिंग होने लगी। जवानी की उम्र थी, 23, 24, 24 की आयु थी, और कुछ जिम्नास्टिक्स करता था, कुछ एक्सरसाइज करता था। तो मन में बड़ा जोश आया, बहुत जोश आया कि कैसा दुष्ट आदमी है, इसको तो एक अच्छी तरह से रसीद करनी चाहिए। उल्टे सुल्टे ख्याल है। उससे पहले जब हम सेंटर पर गए 2-3 दिन, तो बहन जी ने कहा कि मनुष्य को गुस्सा छोड़ना चाहिए। हमने कहा ठीक बात है, गुस्सा तो छोड़ना ही चाहिए, खराब चीज है। लेकिन इस इंस्टीट्यूशन में कोई नई बात तो है नहीं। गुस्सा तो सभी सत्संग कहते हैं छोड़ना चाहिए, खराब चीज है। यही बात बहन जी बता रही हैं, ठीक है, सेम, कोई अंतर नहीं। फिर वो कहने लगी कि गुस्सा छोड़ने चाहिए का मतलब ये है कि जब कोई अपमान करे, नुकसान पहुंचाए, कष्ट दे, उस वक्त भी गुस्सा ना आए। जब परीक्षा हो, टेस्ट जब आता है, ऐसे तो अच्छे भले आदमी को गुस्सा क्यों आएगा, तो कुछ होगा तो गुस्सा आएगा ना। ऐसी परिस्थिति हो फिर गुस्सा ना आए, ये हमारा भाव है। हमने कहा ये अच्छा है, इन्होंने जो बताया थोड़ा स्पष्ट कर दिया है, लेकिन ये भी उसकी एक्सप्लेनेशन है, नई बात तो नहीं है, बात वही है जो पहले कहा है, उसकी ये एक्सप्लेनेशन है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो ये पढ़ाई पढ़ोगे, ये पढ़ाई है, ज्ञान है, तो पढ़ाई है, पढ़ाई की तो परीक्षा होती है। हमने ये समझा ये तो ठीक कह रहे हैं, पढ़ाई की परीक्षा तो होती है ताकि मालूम पड़े कि हम ठीक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। तो ये परीक्षा जो है ये कभी भी होगी, कहीं भी होगी। स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसका जब एग्जामिनेशन हो, डेट शीट आती है, कौन सी डेट को कौन से हाल में आपका रोल नंबर क्या है, और ये पेपर आएगा, है जी। लेकिन ये परीक्षा कब आएगी, कहाँ आएगी, इसका पहले से नहीं बताया जाएगा। ये परीक्षा अचानक से कहीं भी आ सकती है। तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज समथिंग न्यू। ये एक नई बात इन्होंने बताई है कि ये दुनिया जो है, दुनिया नहीं है सिर्फ, ये एग्जामिनेशन ग्राउंड है सारा ही। The whole world is an examination hall, and I, as a student of spiritual knowledge, am in this examination hall. और कभी भी मेरा परीक्षा हो सकती है, पेपर आ सकता है। तो ये बताया था उन्होंने। और इसने आज ही अभी 3 दिन हुए थे, नया मुसलमान था, अभी अल्लाह अल्लाह करना सीखा था, और उसने मेरे को बॉक्स मार दिया।
तो बहुत पेन कर दिया उसने। जब उसने मारा वो क्रश हो गया, तो एक तरफ तो जोश आया, जवानी का जोश, देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस, संसारिक लोगों की बातें देखी हुई सुनी हुई जो रफ डफ होती हैं, वो तूफान आया। और दूसरी तरफ वो याद आया कि बहन जी ने कहा था कि ये सारी वर्ल्ड एग्जामिनेशन ग्राउंड है, ये तो मेरा एग्जामिनर आ गया है, इसने मेरी परीक्षा ले ली, मेरा तो पेपर हो गया, तो मैं अगर गुस्सा करूंगा फिर तो फेल हो गया। बहन जी को जाके क्या बताऊंगा कि नालायक स्टूडेंट हूं, जाके फेल होकर आया, तो ये तो ठीक नहीं रहेगा। तो मन ने कहा नहीं करना। तो कैसे नहीं करना, ये उन्होंने बताया था कि ये याद रखो, परमात्मा शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। मैं भी उसकी संतान हूँ, मैं भी शांति और प्रेम और आनंद का स्वरूप मेरा है, मुझे भी वैसे ही होना चाहिए। तो मैंने अपने मन में वो रिपीट करना शुरू किया कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। वो आदमी खड़ा था, लहीम शहीम, काफी लंबा चौड़ा आदमी था, वो खड़ा था और मैं सोच रहा हूँ मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, लाइट हूँ, माइट हूँ, शांत हूँ, प्रेम हूँ, आनंद हूँ। ऐसे सोचने लगा, मन को शांति आई, गुस्सा जाता रहा, भाग गया गुस्सा। तो याद करने से, बाबा को याद करने से मन बदलता है। फायदा हुआ, अभी मेरा गुस्सा गया ही था, अभी पूरी तरह से नहीं गया था काफी कुछ गया था, पूरा नहीं गया था। तो वो व्यक्ति मेरे ऊपर हावी होके बोला, अजी आप एक तरफ क्यों नहीं ठहरते, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आपको एक तरफ ठहरना चाहिए। वो कहते हैं ना, ऑफेंस इज द बेस्ट मीन्स ऑफ डिफेंस। उसने समझा ये मुझे कुछ कहे, उसकी बजाय मैं पहले इसका ही नुक्स निकाल दूं कि गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं है। तो मुझे कहता है आप क्या गलत जगह खड़े हुए हैं। तो मेरे को लगा कि बहन जी ने जो मुझे लेसन दिया था ये इस दुनिया में काम नहीं आएगा यहाँ के लोग किसी और तरह के अब मैं तो मानता हूँ मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, ये तो नहीं मानता था तो मैंने सोचा ये बात बनेगी नहीं, ये तो सेंटर पर ज्ञान चलेगा सेंटर की बात सेंटर पर, यहाँ की बात तो फिर वो गुस्सा लौट आया वापस। लेकिन जो आदमी और खड़े थे लाइन में, वो मेरी तरफ से बोलने लगे, वो उसको कहने लगे ये तो ठीक खड़ा है, गलती तो आपकी है, एक तो आपने उसको मारा है, उसका खून निकल रहा है, उसका नाखून छिल गया है, और दूसरा आप उसको गलत तरीके से बोलते हो। वो उसको सब कहने लगे और मैं चुप खड़ा था। मैं चुप क्यों खड़ा था, फिर मन में वही आ रहा था मैं ज्योति बिंदु आत्मा तो मैंने फिर शुरू पाठ कर दिया वो कि मैं जो बहन जी कमेंट्री सुनाती है ना योग में, वो कमेंट्री सुनानी शुरू कर दिया अपने आप को। उससे फिर शांति आ गई और उससे ये फायदा हुआ कि वो व्यक्ति, लोगों ने तो समझा ये बेवकूफ है, ये बोलता नहीं है, हम इसकी तरफ से बोल रहे हैं, ये कोई आदमगजी आदमी है, क्रेजी है, हम इसकी तरफ से बोल रहे हैं और ये एक भी सेंटेंस नहीं बोलता है, तो कुछ है इसके भेजने में नुक्स है उन्होंने तो ये समझा होगा। और उस व्यक्ति को पता नहीं क्या हुआ, मैं जो शांत खड़ा रहा तो मेरे पांव पर हाथ रखने लगा, मुझे कहता है माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, आप बहुत महान हैं। भाई मैं महान कैसे हूँ, ये मुझे मारा है और फिर कहता है महान हो महान कैसे हो गया, मेरे को समझ में नहीं आया।
कहता है आप शांत खड़े हैं, इतना आपको कष्ट दिया है, दुख दिया है, आपने एक भी शब्द बोला नहीं है, आप बहुत महान हो। उसके ये शब्द मुझे लग गए कि आप बहुत महान हो। मैंने कहा अभी तो मैं उस मार्ग पर चला हूं, अभी शुरुआत है, और अभी पहली ही बात की है मैंने, थोड़ा कंट्रोल अपने ऊपर किया है और अपने स्मृति में रहा हूं। जो बात मुझे समझाई गई उसको मैंने माना है, पालन किया है, और ये कह रहा है आप महान हो। ये महानता का तरीका है, ये महानता का तरीका है। क्रोध को छोड़ना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। और उसको छोड़ने का तरीका क्या है, ये मेरी समझ में आ गया। तो ये बात समझ में आने से जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। जाना शुरू कर दिया रोज सेंटर पर। ये अच्छी बातें बताते हैं, प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में ये नहीं चलेंगी, यही चलेंगी। इसी से शांति होगी, अपने को भी और दूसरों को भी।